हम लोग किसी को गुरु बना लेते हैं और बाद में उसमें कुछ विकृतियां नजर आती हैं। सही गुरु की पहचान कैसे करें? इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। आपके भी प्रवचनों में महिलाएं बहुत आती हैं, वृद्ध माताएं भी आती हैं, बहनें भी आती हैं। आपकी पत्नी आप पर शक नहीं करती कभी? तो मैं हर स्त्री को अपनी माँ के रूप में ही देखता हूँ, अपनी बहन के रूप में ही देखता हूँ और अपनी बेटी के रूप में ही देखता हूँ। इसलिए उसे स्वप्न में भी संदेह नहीं होता। टेंशन फ्री अपने आप को रखने के लिए, स्ट्रेस से अपने आप को मुक्त रखने के लिए क्या करना चाहिए? कथा सुनना चाहिए। जो व्यक्ति कथा सुनेगा, सत्संग करेगा, सुखी रहेगा। कुछ लोग ब्लैक मैजिक करते हैं या कुछ लोग कहते हैं कि मैं आपकी वो पर्चे निकालता हूँ कि आपका जन्म यहाँ हुआ था, आपका नाम ये है, ये तो ये सब ये एक गणित है, एक गणित है, एक थ्योरी है। उसके द्वारा ना हर चीज़ पता चल जाती है। नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म की ग्लानि होगी, धर्म की हानि होगी, धर्म पर प्रहार होगा, तब तब मैं जन्म लूँगा या मैं कुछ ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दूंगा, उन्हें मार्गदर्शन दूंगा, उन्हें उनका मार्ग प्रशस्त करूंगा जो समाज का सही मार्गदर्शन करेंगे और धर्म को बचाएंगे, परंपराओं को बचाएंगे, संस्कृति को बचाएंगे। तो अब अगर हम कल्पना करें कि भगवान श्री कृष्ण खुद आएंगे, हाथ में गदा होगी, सुदर्शन चक्र होगा, सिर पर मुकुट लगा होगा, ये तो संभव नहीं है। वो भगवान श्री कृष्ण का कहने का तात्पर्य यही था कि समाज में कुछ लोगों को मैं ये उत्तरदायित्व दूंगा कि वो हमारी संस्कृति की रक्षा करें। और हमारा परम सौभाग्य है, आज हमारे साथ में पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज उपस्थित हैं। और आज सौभाग्य की बात ये भी है कि उनका 34वां जन्म दिवस है और महाराज श्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हजारों परिवारों में लाखों इनके फॉलोअर्स हैं, बल्कि करोड़ों में ये संख्या पहुंच चुकी है। उनके भजन घरों में बहुत अच्छा भक्ति भाव पैदा करते हैं और लोगों के मनों में, लोगों के हृदयों में एक अच्छे संस्कार देने का काम महाराज श्री कर रहे हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, बताओ, जैसे आजकल परंपरा चल रही है, आप कहाँ पर केक काटोगे, कहाँ पर मोमबत्तियाँ बुझाओगे और कहाँ पर शैंपेन की बोतल खोलने वाले हो? हमारे यहाँ मोमबत्ती बुझाने की परंपरा नहीं है, दीपक जलाने की परंपरा है। तो जन्मदिन में दीपक जलाए जाएं, ना कि दीपक बुझाए जाएं। काटा कुछ ना जाए, हमारे यहाँ काटने की परंपरा नहीं है, जोड़ने की परंपरा है। एक को दो ना किया जाए, दो को एक किया जाए। इसलिए हमारे यहाँ लड्डू बांटने की परंपरा है, क्योंकि लड्डू बहुत सारे दानों को जोड़ करके बनाया जाता है, जोड़ करके। तो जहाँ जोड़ने की परंपरा है वही भारतीय परंपरा है, जहाँ तोड़ने की परंपरा है वो भारतीय परंपरा नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ केक काट कर नहीं, लड्डू बांटकर जन्मदिन मनाया जाता है। और हम तो वृद्ध माँओं के आशीर्वाद लेकर, वृद्ध माँओं की सेवा करके और विद्यार्थियों की सेवा करके और समाज की सेवा करके ही अपना जन्मदिन मनाते हैं, आप सबका आशीर्वाद लेकर। और हमारे यहाँ बोतल सत्संग की ही चलती है। जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरिनाम का जाम पी ले बंदे, तेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी। बहुत सुंदर। पीना है तो राम नाम का प्याला, कृष्ण नाम का प्याला। तो हम रोज़ कृष्ण नाम का प्याला पीते हैं और कृष्ण नाम का प्याला ही पिलाते हैं। बहुत सुंदर महाराज जी। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी इससे कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी और जो जन्मदिवस इस तरह से मनाने का आपने जो बताया है, हम कहीं ना कहीं उसमें सहभागी हम भी बनेंगे। महाराज जी, आपने बहुत कम उम्र में वो ऊंचाई हासिल की है जिसको प्राप्त करने के लिए 50 साल, 60 साल, 70 साल अनेक संतों को लगे हैं। आज करोड़ों आपके फॉलोअर्स हैं। इतने कम समय में कैसे संभव हो पाया? ये तो भगवान की कृपा है और सबसे बड़ी ताकत है सेवा की। चारों वेदों में, 18 पुराणों में एक ही बात है, सेवा ही परमो धर्मः। सबसे बड़ा धर्म, अंतिम निष्कर्ष क्या है? सेवा। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए दास अनिरुद्ध सेवा करता है। वृद्ध माँओं की सेवा 285 माताएं गौरी गोपाल आश्रम में आज वर्तमान में हैं। 30,000 लोग भरपेट निःशुल्क भोजन पा रहे हैं। 150 विद्यार्थी हैं, 400 गौ माता हैं। ये सब जीव मात्र की सेवा। और आपको बड़ा कौन करता है? आपकी सेवाएं। आपका कहते हैं ना, करोगे सेवा तो मिलेगी मेवा।
आज श्रवण कुमार को कौन जानता है? किसके बल पर जानता है? श्रवण कुमार को पूरी दुनिया जानती है, तो सेवा के बल पर। सेवा ना करते तो कौन जानता आप कौन है श्रवण कुमार? लेकिन सेवा की माँ बाप की, तो आज पूरी दुनिया श्रवण कुमार को जानती है। और उन्हीं श्रवण कुमार के बल पर इस देश को विश्व गुरु कहा गया। भगवान राम माँ बाप की सेवा करते हैं। माँ ने कहा कि वनवास जाना है, एक बार भी पलट के प्रश्न नहीं कहा कि क्यों जाएं, क्या गलती है, चले गए। सेवा राम ने की। माता शबरी के घर जाना, शबरी के बेर खाना, ये सेवा ही तो थी, एक भक्त की सेवा। जो आप तक नहीं आ पा रहा है, आप उस तक जा रहे हैं। क्या शबरी चल के अयोध्या आ सकती थी? इसलिए अयोध्यापति को चलकर शबरी तक जाना पड़ा। क्या केवट चल के अयोध्या आ सकता था? इसलिए राम को केवट तक जाना पड़ा। क्या जटायु चल के अयोध्या आ सकते थे? इसलिए राम को जटायु तक जाना पड़ा। इसलिए भगवान सेवा ही तो कर रहे हैं, अपने भक्तों का दुख दूर कर रहे हैं, भक्तों से मिल रहे हैं। ये भी तो एक सेवा है। माँ बाप की सेवा की राम जी ने, एक अच्छे पुत्र बने, एक अच्छे भाई बने, एक अच्छे पति बने। तो हम सेवा करें जहाँ हैं। हर बच्चा अपने माँ बाप की खूब सेवा करे, बड़ों का सम्मान करे। पिता की बात आप कितनी मान रहे हैं, कितनी नहीं मान रहे हैं, आज के बिजनेस व्यापार के हिसाब से वो अलग विषय है, लेकिन माँ बाप के प्रति श्रद्धा तो पूरी होनी चाहिए। विचार मिले ना मिले वो अलग विषय है कि कुछ चीज़ों में विचार मिल रहे हैं पिता से बच्चे के, कुछ विषयों पर नहीं मिल रहे हैं, पर श्रद्धा तो पिता के प्रति हो, आस्था तो माँ के प्रति हो। तो ये सेवा का ही बल है, मेरा अपना कोई बल नहीं। महाराज जी, आपके सेवा प्रकल्प बहुत चलते हैं। गौ सेवा भी आप कर रहे हैं, वृद्धों की, माताओं की सेवा भी आप कर रहे हैं। आपके यहाँ अखंड किचन चलती है जिसमें हजारों लोग हर रोज़ भोजन करते हैं। ये सब को जानकारी है। हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, कि जब आपका बचपन था तब आपको या आपके परिवार को ये लगता था कि आप इस ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे? हमारी माँ को सबसे ज़्यादा हमारी ही चिंता थी, बोली ये लड़का पागल हो जाएगा। हमारी माँ कहा करती थी कि कुछ नहीं करेगा, क्योंकि बहुत शरारती था, गांव में बहुत ऊधम करता था, किसी से भी लड़ता था बच्चों से, और वो शिकायत लेके आते थे। तो बड़ी चिंता थी घर वालों की कि ये लड़का बिगड़ जाएगा। लेकिन वो तो हमारे बचपन के दिन थे। जब बचपना था मेरा तो मैंने खूब बिंदास बचपना को जिया। फिर जब काम करने का टाइम आया तो खूब काम किया। मतलब मैंने जो काम किया है वो इसे लगन से, उसमें पूरी तरह डूब करके किया। बाल्यकाल गुजारा तो मस्ती से, खूब सिंघाड़े चोरी कर करके खाए, सिंघाड़े, अमरूद, आम चोरी करके बचपना था। पिटाई भी हुई होगी कई बार? नहीं, चोरी करने में पकड़ ही नहीं गए, इतनी सफाई से चोरी भी करते थे कि सिंघाड़ों में कोई पकड़ ही नहीं सकता था। तो ये जो वही तो बोल रहे हैं, जो काम करते थे परफेक्ट। सिंघाड़े हम लोग कैसे चुराते थे कि तालाब में डुबकी, वहीं नहाते थे तालाब में। गांव में तालाब था, सब लोग नहाते थे, तो तालाब में कूद करके डुबकी मार के नीचे पानी के अंदर जा करके, अच्छा, सिंघाड़े तोड़ के फिर डुबकी मार के नीचे आ गए। वेरी गुड। ऊपर से सब एक सा दिख रहा, ऊपर से किसी को नहीं पता नीचे चोरी हो रही है सिंघाड़े की। उसका छत्ता जैस का दस था सिंघाड़े का, लेकिन नीचे सिंघाड़े टूट के फिर वहीं किनारे छुप के खा लिए। ये आपने वहाँ जबलपुर के एरिया में? ये गांव हमारा रियोंझा, ये वहाँ की बात है। अच्छा। स्कूल में पढ़ाई लिखाई में कैसे थे आप? अच्छे थे, पढ़ाई लिखाई करते थे मन लगा के, लेकिन हमारी उस पढ़ाई में मन नहीं लगता था। हमारा भागवत जी की तरफ रुझान था, तो उस पढ़ाई को हम नहीं पढ़ते थे ज़्यादा। पिताजी से कहते थे हमें वृंदावन जाना है भागवत पढ़ने, पिताजी नहीं भेजे तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा नहीं पढ़ूंगा, मैं वही पढ़ूंगा। तो एक साल मैं नहीं पढ़ा, लेकिन फिर पिताजी ने भेजा तो फिर मेरा मन था कि मैं संस्कृत पढ़ूं, मैं ये भागवत पढ़ूं, और फिर पिताजी ने भेजा तो फिर मैं पढ़ाई किया। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि मुझे भागवत चर्चा करनी चाहिए, भागवत सुनानी चाहिए और धर्म के क्षेत्र में मैं लोगों के अंदर एक अच्छे संस्कार देने का काम करूं? ये प्रेरणा कहाँ और कब मिली आपको? ये प्रेरणा देखिए भागवत जी की, भगवान ही प्रेरित करते हैं सब चीज़ों की। लेकिन हमारे गांव में ना कुछ उस ज़माने में कुछ कथा सुनाने वाले आते थे, बड़े बुजुर्ग लोग, तो मैं उन्हें देखा करता था। उनको देख के मेरे को लगा मैं भी भागवत सुनाऊँगा, मैं भी इनके जैसा बनूं, मैं भी भागवत सुनाऊंगा। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी आए थे भागवत जी सुनाने गांव में, तो मैं वहाँ पे जप करने बैठा था। मेरे को जपी में बुलाया था, तो मैं जप करने गणेश जी का जाप कर रहा था। तो मेरी माँ गई और पंडित जी से प्रणाम करके कहा कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दो इस बच्चे को कि ये भी आपकी तरह भागवत जी करे। तो वो माँ ने आशीर्वाद उनसे मांगा और मैं सुन रहा था। तो मैंने कहा कि मेरी माँ की इच्छा है कि मैं भागवत करूँ। तो मैंने कहा मैं माँ का ये सपना पूरा करता हूँ। आशीर्वाद तो मांग ही रही हैं, चलो। फिर
मेरे मन में तभी से आया कि नहीं अब भागवत जी करना है। फिर उसके बाद आप गृहस्थ आश्रम में आ गए, एक तरफ भागवत कथा भी करते रहे और दूसरी तरफ गृहस्थ भी बन गए। हाँ, तो गृहस्थ आश्रम तो देखिए हम सबको ही अपनाना चाहिए, और गृहस्थ में रह के ही जो भक्ति हो सकती है, जो साधना हो सकती है, वो श्रेष्ठ है। इसलिए गृहस्थ को मैंने चुना कि गृहस्थ अच्छा है। तो जब आपने शादी की तब आपके जो इन लॉज होंगे या आपकी पत्नी को, उनको ये आइडिया था कि आप एक दिन इतने बड़े व्यक्ति बन जाएंगे? ये तो पता नहीं उनको क्या था, उनके मन में क्या था, लेकिन विवाह के पहले मैं भागवत करता था, और मैं भागवत करता था इसलिए उन लोगों को अच्छा लगा कि लड़का भागवत करता है। तब उन्होंने मन बनाया कि विवाह होना चाहिए। तो फिर प्रस्ताव रखा हमारी माताजी से, पिताजी से। तो फिर माता पिताजी ने बात की और सबकी सहमति से विवाह हुआ। जितने भी संत प्रवचन करते हैं ना, चारों तरफ सुंदर सुंदर महिलाओं से घिरे रहते हैं। आपके भी प्रवचनों में महिलाएं बहुत आती हैं, वृद्ध माताएं भी आती हैं, बहनें भी आती हैं। आपकी पत्नी आप पर शक नहीं करती कभी? हमारी पत्नी को ये पता है कि मैं किस विचार का व्यक्ति हूँ। तो मैं हर स्त्री को अपनी माँ के रूप में ही देखता हूँ, अपनी बहन के रूप में ही देखता हूँ, और अपनी बेटी के रूप में ही देखता हूँ। इसलिए उसे स्वप्न में भी संदेह नहीं होता, क्योंकि मेरी विचारधारा एक अलग विचारधारा है। एक स्त्री तो भांप जाती है ना, स्त्री बहुत तेज होती है, वो समझ लेती है कि ये महिला ये किस दृष्टि से देख रही है और ये व्यक्ति किस दृष्टि से देख रहा है। हमें स्त्रियां भी अपने पुत्र भाव से देखती हैं। हमें तो गांव की बूढ़ी बूढ़ी माताएं, शहरों की माँ, सबकी माँ, यहाँ तक कि आपकी माँ भी मुझे पुत्र के भाव से देखती हैं, और हर लड़की मुझे अपने भाई के भाव से देखती है, और हर एक छोटी गुड़िया मुझे पिता के भाव से देखती है। तो मैं भी सबको माता, बहन और पुत्री के भाव से ही देखता हूँ। तो मेरी पत्नी को ये विश्वास है, और रहते रहते अनुभव तो हो ही जाता है, व्यक्ति को परख लिया जाता है कि सोना है कि ये महाराज जी आपका अपने ऊपर में बहुत बड़ा संयम है। नहीं तो आजकल कितने तो संतों के ऊपर में आरोप लग रहे हैं, और कितने मदरसों में भी जो वहाँ के मौलवी होते हैं उन पर भी, और चर्च में फादर कहने को फादर है लेकिन उन पर भी चाइल्ड अब्यूज़ का बहुत बड़े आरोप लगते हैं। और आप ये सब करते हुए भी, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है और अपने आप को कीचड़ से दूर रखता है, आप बहुत बड़ा संयम का काम कर रहे हैं। ये संयम आदमी अपने अंदर कैसे उपजाए? ये संयम के लिए ना शास्त्र इसीलिए तो संयम ही बनाते हैं। गीता में अर्जुन ने कहा कि चंचलम ही मनः कृष्णा, हे प्रभु मेरा चंचल है मन। अर्जुन ने कहा कि मेरा मन बहुत चंचल है, बताओ मैं क्या करूं। जबकि अर्जुन इतने संयमी हैं कि स्वर्ग की अप्सरा ने उनसे कहा था, अर्जुन एक बार स्वर्ग गए तो अप्सरा ने कहा कि अर्जुन आप आओ मेरे पास, मैं अप्सरा हूँ और तुम मेरे साथ रहो। अर्जुन ने मना कर दिया कि आप से मेरे पुरखों ने संबंध बनाए थे, तो आप इस रिश्ते से मेरी माता लगी। तो अप्सरा बोली कि नहीं, हम तो अप्सराएं हैं, यहाँ कोई पुरखे और बूढ़े कोई काम नहीं करता, यहाँ तो हम सबके लिए नई हैं और सबके लिए स्त्री हैं, हम किसी की माता नहीं हैं। अर्जुन ने कहा ये आपकी विचारधारा है, पर मेरी विचारधारा है कि आपसे मेरे पुरखों ने संबंध बनाए थे, तो वह मैं आपको माता मानता हूँ। अब सोचिए कि अप्सरा ऑफर दे रही है अर्जुन को, लेकिन अर्जुन उस ऑफर को ठुकरा रहे हैं। तब वो अप्सरा गुस्सा हो गई, बोले तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन तुम ऑफर ठुकरा रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम ब्रहण लला हो जाओ। इसलिए अर्जुन को 1 वर्ष के लिए ब्रहण लला होना पड़ा था, वो श्राप था उस अप्सरा का। अब वो अर्जुन जो एक अप्सरा के ऑफर को ठुकरा चुके हैं, वो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि चंचलम ही मनः कृष्णा, हे प्रभु मेरा मन बहुत चंचल है। जबकि अर्जुन का मन बिल्कुल चंचल नहीं। लेकिन ये प्रश्न उन्होंने हम जैसे लोगों के लिए, सामाजिक लोगों के लिए प्रश्न किया। तब भगवान ने यहाँ क्या कहा, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन तू अभ्यास कर। मन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? प्रैक्टिस, अभ्यास के द्वारा। यदि जैसे एक मंदारी बंदर को वश में कर लेता है, जैसे वो चाहता है बंदर वैसे करता है। यदि बंदर जैसा चंचल प्राणी मंदारी के वश में हो सकता है, तो भला हमारा मन हमारे वश में कैसे नहीं हो सकता? और ये होगा प्रैक्टिस के कारण। आप धीरे धीरे अभ्यास करिए। मैं बचपन से ही अपने मन पे संयम रखता चला आया हूँ। बचपन से ही मेरा अभ्यास है कि मन को यहाँ वहाँ, मैं आपने ध्यान से देखा होगा मुझे, तो मैं कभी पराई स्त्री को आँख उठा के देखता ही नहीं। मैं हमेशा चरणों पे नज़र रखता हूँ, यही सीखा है हमने। और मन चंचल भी नहीं है, शरीर में इतनी वासनाएं हैं ही नहीं कि वो वासना हमारे धैर्य को दगा पाए, धैर्य डोल पाए, ऐसा नहीं है।
संयम, आप इंसान हैं, आप हावी हैं आपके मन पर, मन को हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर। और ये सब कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। नित्य सत्संग करना, संतों की संगति करना, भगवान की कथा सुनाना और सुनना। इससे क्या है, आपने देखा होगा मेरे सामने हजारों लोग दर्शक कथा सुनने बैठे होते हैं, पर मैं देखता ही नहीं अपना काम। मैं कथा सुनाता हूँ ना, कल आप भी कथा में थे, आपने ध्यान से देखा होगा। मैं कथा सुनाने में इतना तल्लीन रहता हूँ अपने काम में, इतने ध्यान से मैं अपना काम करता हूँ, केवल कथा में मेरा ध्यान होता। मेरे को सामने भी जो मैं बोल रहा हूँ वो दिखता है दृश्य, सामने कौन बैठा है, कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा, कितने कम लोग हैं। कोरोना काल में आपने देखा कि कोई श्रोता नहीं था सामने, सब घर में थे, टीवी पे सब देख रहे थे, लेकिन सामने कोई श्रोता नहीं था। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि आपके पास सामने कोई ना हो और आपको कथा सुनानी हो, तो कैसे सुनाएंगे? लेकिन मैं उस समय भी काम किया। इससे आपको ये पता लगा लेना चाहिए कि व्यक्ति का मन कितना कंट्रोल होगा। कि बिना श्रोता आप मुझे कमरे में बैठा दीजिए और कहिए खाली कमरा, कोई नहीं, और आप कथा सुनाइए, मैं सुना दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो सुनने वाले भगवान हैं। और फिर जब आप व्यासपीठ पर बैठते हैं तो कुछ ना कुछ भगवान आपको अपने आप से ही कुछ शक्ति ऐसी दे देते हैं बिल्कुल बिल्कुल कि आप अपने आप नहीं बोल रहे, बल्कि भगवान आपसे बुलवा रहे हैं। जी, ऐसी व्यासपीठ के बारे में कहा था। इसलिए संयम तो होना ही चाहिए। महाराज जी, आप गृहस्थ आश्रम में हैं, परिवार भी है, तो परिवार के साथ मनोरंजन के लिए आप क्या करते हैं? उधम करते हैं, जैसे बच्चे उधम करते हैं, ऐसे मैं सबसे उधम करता हूँ। फिल्में देखने जाते हैं कभी? फिल्में नहीं देखता, कभी कोई फिल्म नहीं देखते? पिक्चर देखने का टाइम नहीं। ना मेरी पत्नी को कभी कहती है कि चलो फिल्म दिखाने चलो, ना उसे फिल्म पसंद है ना मुझे फिल्म पसंद। टीवी पर या ओटीटी पर कभी? हम दोनों के विचार अच्छे हैं। मैं चाय नहीं पीता, मेरी पत्नी चाय नहीं पीती। मैं फिल्म नहीं देखता, मेरी पत्नी फिल्म नहीं देखती। मैं क्रिकेट नहीं देखता, मेरी पत्नी क्रिकेट नहीं देखती। मैं कथा सुनाता हूँ, मेरी पत्नी कथा सुनती है। मेरी प्रत्येक कथा को मेरी पत्नी सुनती है, वो श्रोता है मेरी। तो हम दोनों का एक सा विचार है। परिवार में माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, उनके मनोरंजन के लिए कभी आप उनको कहीं लेकर बच्चों के साथ मैं खेलता हूँ, पकड़म पाई खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, बच्चों के साथ खेलता हूँ, बच्चों के साथ खेलता हूँ, और समय जितना हो सकता है उतना परिवार के साथ। कभी सैर सपाटे के लिए कहीं घूमने जाते हैं परिवार हाँ, के कभी कभी जाते हैं। अभी पिछले वर्ष 2 साल हो गए, हर साल तो नहीं जा पाते। कभी पिछली बार मैं गया था दक्षिण भारत में, तिरुपति बालाजी। वो तो आपकी धार्मिक यात्रा होगी। हाँ, धार्मिक यात्रा तो करते थे, इसी बहाने घूमना भी हो जाता है और धार्मिक यात्राएं। फिर वहाँ दक्षिण भारत में सभी अधिकाधिक मंदिर जो हैं, राम सेतु और रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी, श्रीरंगम, रंगनाथ जी, इन सब का दर्शन हुआ। महाराज ये तो थे आपके व्यक्ति। एक बार हम लोग जंगल गए थे, एक बार जंगल में सवारी नहीं, वो बैठ के जाते हैं सफारी में, जंगल सफारी। तो जंगल गया था एक बार मैं, तो वहाँ पे देखने गए थे, शेर वेर देखने गए थे। तो परिवार को लेके जाते हैं कभी कभी कि चलो जंगल में थोड़ा हरी भरी जगह पे थोड़ा। कभी वो बहुत पहले, कई वर्ष पहले गए थे। अभी तो कुछ वर्षों से कहीं जाना हुआ ही नहीं, टाइम नहीं मिल पाया, सेवा में ही समय जाता है। आपके बचपन के कुछ मित्र आपके अभी भी आपके संपर्क में हैं? हाँ, हमारे बचपन के मित्र, हमारा एक तो हमारे साथ ही रहता है अभी भी। अच्छा। और बचपन के सारे मित्र हैं, जो बात होती रहती है फ़ोन पे। गांव जाते हैं तो सबसे मिलते हैं। ये तो महाराज जी आपके व्यक्तिगत जीवन की बात होगी। अब कुछ राष्ट्रीय मुद्दे ऐसे हैं जो देश को बहुत विचलित करते हैं। क्या? सबसे बड़ा तो है जनसंख्या का। हम हिंदू, हम दो हमारे दो, यहाँ तक सीमित हो गए, बल्कि अब तो दो भी एक पर आ गया। जबकि दूसरे लोग हम 4 हमारे 40, इसके ऊपर में काम कर रहे हैं। और जनसंख्या विस्फोट, इम्बैलेंस इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि दुनिया के कई देश तो पूरी तरह से मुस्लिम बनते जा रहे हैं। यूके में ही कई शहरों में वहाँ के मेयर मुस्लिम बन चुके हैं, वहाँ पे मदरसे खूब चल रहे हैं, वहाँ की मस्जिदें खूब चल रही हैं। तो वही स्थिति कहीं ना कहीं हमारे देश की भी उस तरफ बढ़ रही है। आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि सरकार को, जब दूसरी बार प्रधानमंत्री जी आए, मोदी जी, तो दूसरी बार जब आए तभी उनको ना जनसंख्या नियंत्रण कानून बना के रख देना चाहिए था कि भाई आपको 2 बच्चे ही पैदा करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। यदि आप इससे ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो आपको वोट देने का अधिकार और आपके उन बच्चों को भी वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा और सरकारी तमाम सुविधाओं से आपको वंचित होना पड़ेगा। जब ऐसा सख्त कानून सरकार बनाएगी तो जनसंख्या कंट्रोल होगी, वरना ये परमाणु बम से ज़्यादा खतरनाक है और बहुत हानि पहुंचाने वाला है ये। अब आपने देखा पाकिस्तान से खदेड़े गए हिंदू,
पाकिस्तान से खदेड़े गए तो भारत में आके बसे, बांग्लादेश से खदेड़े गए हिंदू तो भारत में आके बसे, और जम्मू कश्मीर से खदेड़े गए हिंदू तो दिल्ली मुंबई में आकर के बसे। सोचिए कि जब भारत से खदेड़े जाओगे तो कहाँ जाओगे। इसलिए अभी प्रधानमंत्री जी को अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जनसंख्या कानून बना करके और 2 से अधिक की परमिशन ना हो, इससे ज़्यादा होगा तो आपको वोट देने का अधिकार ना होगा, सरकारी सुविधाओं से आपको वंचित किया जाएगा। सरकार समान नागरिक संहिता बिल लाने की कोशिश करती है कि ताकि पूरे देश के सभी लोगों पर एक ही तरह के कानून लागू हों। ये नहीं कि शरीयत कानून या इस्लाम के अलग से कानून हो, एक ही तरह। लेकिन उसका विरोध करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं और अपने हिंदू लोग भी उसका विरोध करते हैं। तो हिंदू वो है ही नहीं जो विरोध कर रहे हैं। एक देश एक कानून होना चाहिए ना, एक देश में 2 कानून कैसे चलेगा, ये तो पक्षपात हो गया, फिर तो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। इसलिए एक देश एक कानून, उत्तम राजा का लक्षण यही है। मोदी जी उत्तम राजा हैं तो उनको यही कार्य करना चाहिए कि एक देश है एक कानून होना चाहिए, एक देश में 2 कानून नहीं हो सकते कि आपका अलग हमारा अलग। ऐसे महाराज जी, हम लोग किसी को गुरु बना लेते हैं और बाद में उसमें कुछ विकृतियां नज़र आती हैं। कई संत ऐसे हैं जिनके करोड़ों में फॉलोअर्स थे और उनको गुरु मानते थे, उनसे दीक्षा भी ली और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास भी किया लोगों ने, लेकिन बाद में पता चला कि वो गुरु तो जेल में चला गया। ऐसे बहुत सारे हैं। तो सही गुरु की पहचान कैसे करें? इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। ये आपको डिसाइड करना है, पड़ताल करनी है, जानना है कि कौन हमारे गुरु के योग्य है। हमें गुरु बनाने के पहले ना ये देखना चाहिए कि हमारे गुरु परंपरागत हैं या नहीं। जितने लोग, जिन गुरुओं की आपने बात की, वो कोई भी गुरु परंपरागत नहीं है। जितने आज जेल के भीतर हैं ये परंपरागत नहीं है। हमारी परंपराएं क्या है? हम श्री संप्रदाय से हैं, हमारी श्री परंपरा है, रामानुजाचार्य परंपरा है, हमारी वैष्णव परंपरा है। तो हम वैष्णव परंपरा को फॉलो कर रहे हैं और जो परंपरागत होगा वो संस्कारवान ही होगा, वो संस्कारहीन नहीं हो सकता। और आज जितने लोग ये मन माने, एक गुरु होता है परंपरागत, एक होता है मनमुखी। तो जो मनमुखी है ना, ये सब जेल के भीतर हैं। इन्होंने पूरी सनातन संस्कृति पे एक उंगली उठ गई। परंपरा, अब देखो आद्य शंकराचार्य एक परंपरा है। तो शंकराचार्य जी, आज तक आपने सुना किसी शंकराचार्य जी को कि वो रास्ता भटक गए? नहीं, क्योंकि वो परंपरागत हैं। हमारे श्री संप्रदाय में जो आचार्य हुए हैं, क्या आपने सुना कि श्री संप्रदाय के आचार्य भटक गए? नहीं, क्योंकि वो परंपरागत, बचपन से उन्हें यही सिखाया गया कि बेटा किस तरह मन को कंट्रोल करना है, और जो योग्य हैं उन्हीं को इस परंपरा से जोड़ा जाता है, अयोग्य को है ही नहीं जगह। तो परंपराएं जरूरी हैं। यदि आप परंपरागत नहीं हैं तो फिर भटकने के पूरे चांसेस हैं। आज जितने भी भटकाव हैं समाज में, वो उन गुरुओं के हैं जो परंपरागत नहीं हैं। हमारे यहाँ संप्रदाय हैं, जैसे मध्वाचार्य संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, रामानंदाचार्य संप्रदाय है, गौड़ी संप्रदाय है। ये सारी संप्रदायों में जो श्रेष्ठ संप्रदाय हैं, ये सभी, इन संप्रदायों से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही गुरु होना चाहिए। यदि संप्रदाय से नहीं जुड़ा तो व्यक्ति गुरु के योग्य नहीं है। महाराज जी, आपका एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में या स्टोन्स वगैरह में, टैरो कार्ड में, इसमें कितना यकीन है? आपको लगता है कि ये चीज़ें हमारे जीवन पर असर डालती हैं? देखिए, ग्रह नक्षत्र तो अपनी जगह काम करते हैं, जन्म कुंडलियाँ तो होती हैं सबकी। राम जी की भी जन्म पत्रिका है, जन्म कुंडली है। लेकिन हमें ग्रहों पे ज़्यादा ध्यान ना देकर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप कर्म ठीक कर रहे हैं तो आपके प्रतिकूल ग्रह भी अनुकूल होने की संभावनाएं हैं, ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। गलत कुछ भी नहीं है। देखो, ज्योतिष को चक्षु कहा गया है। ज्योतिष क्या है? आँख है शास्त्रों में। तो ज्योतिष अपनी जगह काम करती है, ग्रह नक्षत्र अपनी जगह काम करते हैं, उसे गलत कोई नहीं कह सकता। लेकिन आज जो ये ज्योतिष का फलादेश करने वाले लोग हैं, क्या ये सही कर पा रहे हैं? यदि गलत कर रहे हैं तो फिर बदनाम तो ज्योतिष होगी, और जबकि गलत वो व्यक्ति कर रहा है। तो शास्त्र तो अपनी जगह सही है। अब उनका फलादेश करने वाला वो कितना पढ़ा लिखा है और कितना उस विषय को जानता है, ये उस पर निर्भर करता है। कुछ लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि लो मैं आपकी वो पर्चे निकालता हूँ कि आपका जन्म यहाँ हुआ था, आपका नाम ये है, ये। तो ये सब, ये एक गणित है, एक गणित है, एक थ्योरी है। उसके द्वारा ना हर चीज़ पता चल जाती है
कि आपके भाई कितने हैं, आपकी बहन कितनी हैं, ये सब एक गणित है। एक छोटा सा गणित मैं आपको बता दूं, वो देखो फिर आप समझ जाएंगे कि गणित क्या है। आप अपने मन में कोई अंक ले लो, कोई 10 ले लो, 100 ले लो, 50 ले लो, जितना आपको लेना ले लो, ले लिए। उतने ही अपने दोस्त के ले लो। ठीक है। जैसे आपने 5 लिए अपने, तो 5 ही अपने दोस्त के। ठीक है। कोई भी कितने भी आप मन में ले लो, 5 अपने दोस्त के लिए, मतलब जितने भी आपने लिए उतने ही अपने दोस्त के ले लिए। अब हमारी तरफ से ले लो 10 मेरे। ठीक है। तीनों को जोड़ दो, जोड़ दिया। तीनों को आधा कर दो, कर दिया। पूरे का आधा। हाँ दोस्त का वापस कर दो। हाँ, फिर वह वहीं आगे जो सोचा था। 5 बचा। हाँ बिल्कुल। बचा 5। हाँ। ये है गणित। लेकिन इस गणित से दूसरे व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी भी एक अपनी थ्योरी है, उसकी भी एक अपनी गणित है। हम्म। तो वो सारा सिस्टम ना एक गणित है। एक यदि वो आपको थ्योरी पता चल जाए तो आप सब कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपके मन की जान ली कि आपके पास 5 बचा, वो एक गणित है, इसको बहुत गहराई से समझो, सब चीज़ जान। ज्योतिष क्या है? एक गणित है। अब देखो हमारे आज के 100 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया कि किस दिन को चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, जबकि सैटेलाइट नहीं थी उस समय, आज के 100 साल पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी आज की तरह, लेकिन फिर भी चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, आप 100 साल पुराना पंचांग निकाल के देख लो, उसमें भी चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का उल्लेख है, कुछ दिन पड़ा था। 100 साल पहले का और 100 साल बाद का भी है। तो ये सब क्या है? ये गणित तो है। मतलब एक सेकंड सूर्य पे भी पूरी नजर है गणित के द्वारा कि इस दिन इतने बजकर इतने मिनट पे सूर्य ग्रहण हो जाएगा। कोई सैटेलाइट नहीं, कोई सिस्टम नहीं, और फिर भी जानते ये गणित भारत की। इसलिए हमारे यहाँ एक गणित थी, वैदिक गणित। हमारे पूरे भारत में वैदिक गणित के सबसे बड़े ज्ञाता वर्तमान में यदि कोई है, स्वामी श्री निश्चलानंद जी, शंकराचार्य जी, पुरी के शंकराचार्य जी। हमारे प्रधानमंत्री जी को ना उन शंकराचार्य जी का उपयोग कर लेना चाहिए, अर्थात उनसे कुछ सीख लेना चाहिए। आपको बता दूं, शंकराचार्य जी के पास ना विदेशी साइंटिस्ट आते हैं और सीखते हैं। जो कंप्यूटर उनको नहीं समझा पाता वो शंकराचार्य जी समझाते हैं, क्योंकि वैदिक गणित बहुत बड़ी गणित है। महाराज जी, आपने उनका नाम लिया, मैं मिला उनको, वो कहते हैं कि हमारे जात पात का जो सिस्टम था वो बिल्कुल ठीक था। वो मनुवादी विचार के हैं और वो कहते हैं कि नहीं, शूद्रों का तो काम यही था कि सेवा करना, और उनको वही काम करना चाहिए, उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। वो उनकी अपनी विचारधारा है। व्यवस्था तो बनी थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की। यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ जातिवाद नहीं था, हमारे यहाँ जातियाँ थीं। जातियाँ एक व्यवस्था के लिए, ब्राह्मण की व्यवस्था है, क्षत्रिय की व्यवस्था है, वैश्य की व्यवस्था है, शूद्र की व्यवस्था है। और उस व्यवस्था को यदि आप फॉलो करें तो वो अच्छा है ना, व्यवस्था बनी रहे। भाई क्षत्रियों की व्यवस्था बनी रहे, वैश्यों की व्यवस्था बनी रहे, शूद्रों की व्यवस्था बनी रहे, ब्राह्मणों का काम पढ़ना पढ़ाना था। यदि अब देखिए, आपका कहना है कि जो आज किसी शूद्र परिवार में जिसने जन्म लिया है, वो आज भी वही काम करे, वो पढ़ने पढ़ाने का या सेना में जाने का काम ना करे? सेना में जाने का काम करे। आज के ज़माने में जो काम आपके सामने आए वो आप करिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, भगवान राम ने शंबुक को मारा। शंबुक वध को आप जानते होंगे। भगवान राम ने शंबुक को मारा। लोग कहते हैं कि राम जी ने शंबुक को इसलिए मार दिया क्योंकि वो शूद्र है। इसलिए नहीं मारा कि शूद्र है, राम जी का मंत्री था शंबुक। राम जी के राज्य में वो क्या थे? मंत्री। और मंत्री शंबुक जब थे तो राम जी ने कहा कि भाई तुम मंत्री हो, तुम्हारे बिना वहाँ काम रुका पड़ा है अयोध्या में, तुम मंत्री पद पर हो, मतलब जिम्मेदार हो, तो तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? अब तुम काम छोड़ के जंगल में आके तपस्या कर रहे हो, या तो तुम रिजाइन दे दो कि भाई मैं इस्तीफा दे रहा हूँ कि अब मैं नहीं हूँ, फिर तुम तपस्या करो। अब तुम मंत्री हो और तपस्या कर रहे हो तो याद रखो तुम वध के योग्य हो, क्योंकि तुमने अपना कर्म छोड़ दिया। यदि आप डॉक्टर हैं और आपके सामने एक मरीज पड़ा है जो मर रहा है और आप चाहें तो उसे ठीक कर सकते हैं क्योंकि आप डॉक्टर हैं, लेकिन आप उस मरीज को ना देखकर ध्यान करने लग जाएं भगवान का, उस समय आपका ध्यान करना पाप हो जाएगा। उस समय मरीज को देखना ही आपका धर्म होगा। आप डॉक्टर हैं ना, तो मरीज को देखिए, ध्यान मत करिए। ध्यान करना है तो डॉक्टर आप लिख दीजिए बाहर कि आज हम नहीं मिलेंगे, 5 दिन की हमारी छुट्टी, फिर आप जाइए ध्यान करिए। लेकिन आप ऑन रिकॉर्ड चेयर पर बैठे हैं और मरीज तड़प रहा है और आप ध्यान कर रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। तो आप वध के योग्य हैं,
इसलिए राम जी ने शंभू को मारा कि आप मंत्री होके आप ध्यान करने चले भगवान का, आप पहले पद संभालो, कार्य संभालो, इसलिए राम जी ने मारा। वो कहा कि मैं शरीर के साथ जाऊंगा। भगवान ने कहा कि जो पृथ्वी की मर्यादा है कि आज तक शरीर के साथ कोई जाता नहीं है, तो जाना पड़ेगा, तो इस तरह जाओ। शंभू राम के हाथों गति चाहते थे, तो राम ने उनको अपने हाथों गति दी। कहा कि सारे शूद्रों का कल्याण होगा। भगवान ने कहा कि जो अपने नाम के आगे राम लगाएगा तो निश्चित ही उनको बिना भक्ति बिना पुण्य के मेरी धाम की प्राप्ति होगी। इसलिए पुराने जो शूद्र भाई हैं हमारे, उनके नाम के आगे राम लगाने की परंपरा थी। जैसे माखन राम, किशन राम, हर नाम के आगे एक राम लगाने की परंपरा थी। तो वो एक परंपरा संभोग से स्टार्ट हुई कि जो मेरा नाम लगाएगा, राम जी बोले कि जो मेरा नाम लगाएगा अपने नाम के आगे, उसको बिना पुण्य के तुम्हारे लिए मैं आरक्षण दे रहा हूँ कि तुम्हारी समाज जो शूद्र समाज है वह बिना पुण्य बिना भक्ति के केवल राम नाम के आधार पर भवसागर से पार कर जाएगी। तो ये था, लेकिन उसे लोग गलत वे पे ले जाके, और लोग कहते हैं कि राम जी ने इसलिए मार दिया क्योंकि वो शूद्र है। शूद्र है इसलिए नहीं मारा, उसके पीछे जो कारण था। राम जी ने तो शबरी का, अहिल्या का, केवट का सबको गले लगाया था। तो वो तो कैसे जात पात पे बढ़ सकते थे। बिल्कुल। महाराज जी, आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को स्ट्रेस है, तनाव है, टेंशन है। कितने लोग आत्महत्या भी करते हैं स्ट्रेस के कारण से, खासतौर से जब बच्चों के रिजल्ट आते हैं और वो अपने उतने मार्क्स नहीं आ पाते जितना उन्होंने लक्ष्य तय किया था, तो आत्महत्या करते हैं। तो इस टेंशन फ्री अपने आप को रखने के लिए, स्ट्रेस से अपने आप को मुक्त रखने के लिए क्या करना चाहिए? कथा सुनना चाहिए। जो व्यक्ति कथा सुनेगा, सत्संग करेगा, सुखी रहेगा। इसलिए हम सबको अधिक से अधिक कथाएं सुननी चाहिए। एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। थोड़ी ही सही सत्संग से अपने आप को जोड़ के रखना चाहिए। सत्संग ही सबसे बड़ी औषधि है। साथ में आप कहते हो कि ध्यान भी लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान लगाने बैठते हैं तो फिर बार बार दिमाग कहाँ चलता है कि उससे इतने पैसे आने हैं, उसको इतने देने हैं, उसका ये करना है, उसका वो करना है। तो मन तो स्थिर रहता ही नहीं है। तो मन को स्थिर करना है, और मन को स्थिर करना कैसे होगा? सत्संग। जब सत्संग करेंगे तो मन स्थिर होगा, और जब मन स्थिर हो जाएगा तो ध्यान लग जाएगा। ध्यान लगाइए बैठ के, हम प्रभु के हैं, भगवान के हैं। अपने आप को ऐसा भाव बनाइए कि हम, जैसे लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही हैं, ऐसे हम भी चरण दबा रहे हैं। आप अपने मन को बैकुंठ ले जाइए, आप अपने मन को वृंदावन ले जाइए। शरीर को यहीं रहने दीजिए, शरीर को यहीं रहने दीजिए, और मन को वृंदावन ले जाइए। बिहारी जी का दर्शन कराइए, यमुना स्नान कराइए मन को। तो क्या होगा कि आप सबसे हट जाएंगे और ईश्वर से कनेक्ट हो जाएंगे। और यही है ध्यान, धीरे धीरे आपको स्थिर कर देगा। फिर सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी और व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा। आज इतना कुछ होने के बाद भी व्यक्ति खुश नहीं है। खुश ना होने का सबसे बड़ा कारण है कि व्यक्ति के अंदर इच्छाएं बहुत हैं। सारी ज़िंदगी लगा देता है इच्छाएं पूरी करने में, पागलों की तरह भागता है। इच्छाएं पूरी रावण की नहीं हो पाई, आपकी क्या होंगी? इसलिए संतोष सबसे बड़ा धन है। जिससे खुश रहना है वो संतोष ले आए अपने जीवन में, और जिससे दुखी रहना है वो भागता रहे इच्छाओं के पीछे। महाराज जी, अपने मन को शांत करने का एक और बहुत बड़ा साधन है अपने आप को संगीत में डुबो देना। अच्छा म्यूज़िक सुनना, अच्छे भजन सुनना, अच्छे गाने सुनना। आपके भजन हम बहुत सुनते हैं, गाने बहुत सुनते हैं, और मैं देखता हूँ कई परिवारों में सवेरे सवेरे आपके भजन चलने शुरू हो जाते हैं, और उसी में लोग अपना काम भी करते रहते हैं और अपने आप को भक्ति में डुबो लेते हैं। आपका एक अच्छा सा कोई जो आपका सबसे प्रिय भजन हो वो आप सुनाएं, और हम कार्यक्रम का समापन भी करेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ आप एक लंबे समय तक हमारे समाज का मार्गदर्शन करते रहें, स्वस्थ रहें, और पूरी दुनिया में जो हिंदुत्व की पताका आप फहरा रहे हैं उसमें आप निश्चित रूप से आगे बढ़ते रहें। राम नाम ना गाया तूने, बस माया ही जोड़ी। राम नाम के सिवा साथ ना जाए, फूटी कौड़ी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम नाम ना गाया तूने, बस माया ही जोड़ी। राम नाम के सिवा साथ ना जाए, फूटी कौड़ी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो राम नाम ही संग जाएगा, उसके सिवा सब यहीं धरा रह जाएगा। इसलिए राम नाम आधार है, उसी को पकड़िए। राधे राधे। राधे राधे महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद।